जय माता सावित्री की। आप सभी के मनोरथ को पूरा करें। आज का वीडियो मेरे उन राजकुमार और राजकुमारियों के लिए है जिनके विवाह में देरी हो रही है और उनके परिवार वाले परेशान हैं। अपने परिवार की परेशानी को महसूस करके मेरे राजकुमार और राजकुमारी भी परेशान हैं। और एक बात आप समझ लीजिए कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके पास, उन्हीं राजकुमार राजकुमारियों के पास या उनके परिवार के पास जाएगा जिनका मनोरथ सिद्ध होना होगा। इतना तो पक्का विश्वास कर लीजिए, क्योंकि यह एक दिव्य संदेश है, अलौकिक संदेश है। अब आइए देखिए कि आप जानते हैं कि वेदों में, पुराणों में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जब इन वृक्षों में दैवीय शक्ति का एहसास हुआ है। माता सावित्री की ही कहानी को ले लीजिए। इन्होंने वट वृक्ष की पूजा करके और व्रत रह करके अपने पति को यमराज से भी छुड़ा लिया था। और तो और सास ससुर की आंखें वापस ला ली थी, उनका खोया हुआ राज्य वापस दिला दी थी। और तो और अपने मायके पक्ष में भी अपने पिता को पुत्रवान भी बना ली थी। उसके साथ साथ स्वयं पुत्रवती और अपने पति को यमराज के पास से छीन लेने वाली, वापस ले लेने वाली ये शक्ति इनको कहाँ से मिली है? वट वृक्ष से मिली है। तो मैं एक बात आज कहती हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे जिन राजकुमार और राजकुमारियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनमें से वे चाहे हों या उनके माता पिता हों या उनके भाई बहन हों, ये सारे रिश्ते कुछ इतने निकट के हैं कि जब ये सभी एक दूसरे की सुख समृद्धि देखना चाहते हैं। मान लो मेरे राजकुमार और राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनकी माँ यह उपाय करें या उनकी बहन करे, उनके भाई करें, उनके पिता करें। इनमें से कोई भी बिल्कुल सच्चे हृदय से यह प्रार्थना वट वृक्ष के नीचे जाकर के कर लेता है यह उपाय, तो अवश्य ही मनोरथ सिद्ध ही हो जाएगा। 100% सत्य है। अब उसमें समय की बात है। समय आपके मन स्थिति पर निर्भर करता है। जैसी आपकी मन स्थिति होगी, महीने भर भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, वर्ष भर में तो इसे पूरा होना ही होना है। तो आप देखिए, यह संदेश आपके पास इसलिए जा रहा है कि आपका मनोरथ सिद्ध होना है। इस अधिकार से और इस विश्वास से आपको वट सावित्री व्रत के दिन यानी ज्येष्ठ अमावस्या इस बार 26 मई दिन सोमवार को पड़ रही है, और इस दिन आपको दिन के किसी भी समय में वट वृक्ष के नीचे जा करके उनसे एकदम ऐसी प्रार्थना करनी है। आपको इस भाव से वहाँ जाना है, वहाँ पर प्रणाम करना है। प्रणाम करके आपको यह कहना है, आपने हमको बुलाया था, आपका संदेशा मिला, मैं आपके पास आ गया या आ गई, ऐसा कह करके आप उनसे प्रणाम करिए। अब प्रणाम करने के बाद फिर आपको अपने मन में ये कहना है कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हमेशा सबके मनोरथों को सिद्ध किया है, और आप आज हमें भी बुलाए हैं तो निश्चित रूप से आप हमारा भी मनोरथ सिद्ध ही करेंगे। ऐसा कह करके उनसे प्रणाम करिए, और प्रणाम करने के बाद फिर उनसे माथा झुका करके कहिए कि मैं भी अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना चाहती हूँ, और सृष्टि के संचालन में, अपने परिवार के सृजन में मैं सृष्टि का सहयोग करना चाहता हूँ। जो हम लोगों का एक दाम्पत्य जीवन का मुख्य धर्म है, तो ऐसी प्रार्थना आप सभी को अवश्य ही करनी है, और ऐसा मान करके कि मेरा मनोरथ निश्चित रूप से सिद्ध ही हो जाएगा। तो आप सभी
इतना यदि कर लेते हैं तो आप देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट निश्चित रूप से सामने होगा। आज बस इतना ही। जय माँ सावित्री की।